हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को मेरा संकल्प क्लासेज में स्वागत है। हम लोग आज एसएससी प्रीवियस ईयर में सिंपल इंटरेस्ट को करने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर मूव करने वाले हैं। आइए हम लोग एक एक करके सारे सवालों को करते हैं, और जो बच्चे ये क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं वे लोग मेरा संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिए या ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोगों को एड्रेस नीचे दिख रहा होगा, उसे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेज करना है। ये पटना में क्लास आप लोगों को चलता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया और 4 वर्ष के बाद 770 रुपया मिला। देखो सवाल यहाँ पर सिंपल है। आप 10% और 4 साल यानी कि 40% आपका इंटरेस्ट मिला। ठीक है, 100 रुपये अगर जमा करोगे तो 40 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट के साथ अगर पैसा लौटाया जाएगा तो ये 140% हो जाएगा। 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल होगा और 40 रुपया इंटरेस्ट, 140। यही 140% हमारा 770 रुपया है। प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। 100% हमारा मूलधन होता है, तो ये हमारा 770 जो है 140% है, उन्हें हम लोग 100 करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है ये 550 हम लोगों को आने का। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति ने टोटल 550 रुपया जो है निवेश किया था। आगे कहता है कि अरुण 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 8% की रेट से। ठीक है, फिर कहता है कि अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, तो उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देना चाहिए। पहले यह समझ लो कि टोटल 20,000 रुपया देता है, जिसमें एक दोस्त को 12,000 तो दूसरे दोस्त को 8,000 देगा, लेकिन वह चाहता है कि टोटल 10% का लाभ हो। तो ये 20,000 रुपये का 10% हम लोग निकाल लेंगे। 10% निकालने के लिए 1/10 हम लोग करते हैं, टोटल 2,000 रुपये का उसको ब्याज चाहिए। लेकिन 1200 रुपया जो पहले दोस्त को दिया है, तो 12,000 जो पहले दोस्त को दिया है उस पर उसे 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 12 के 96, 960 रुपया इसको यहां पर मिला। टोटल 2,000 चाहिए था, तो 1040 रुपया इसको दूसरे दोस्त से चाहिए, जिसे वह 8,000 देने वाला है, चूंकि टोटल 20,000। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 8 से 8 का 8 और 8 3 के 24, यानी कि दूसरे दोस्त को जो वह इंटरेस्ट लेने वाला है वह इंटरेस्ट हमारे पास 13% का लेने वाला है। हालांकि हम लोग अगर चाहें तो रेशियो से भी बना सकते हैं। ठीक है, रेशियो से देखिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे ये समझिए। पहले दोस्त को 12,000 रुपया देता है और दूसरे दोस्त को 8,000 रुपया देता है। टोटल यह 20,000 रुपया दिया है। पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग इसका रेशियो निकाल लेंगे। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 4 पांचे 20। टोटल वह 10% इंटरेस्ट चाहता है, यानी कि टोटल इसको 50 रुपया चाहिए। पहले दोस्त को 8% दिया है तो 24 रुपया मिल गया है, तो 50 टोटल चाहिए, 24 मिल गया है, तो 50 - 26 चाहिए हमको 2 यूनिट में, तो ये आपका 13% हो जाता है। अगर रेशियो से जो बच्चा बनाना चाह रहा है वह इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना करके निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज पर 500 रुपया 4 वर्षों के लिए और 600 रुपया 3 वर्षों के लिए जमा किया। देखो रेट निकालना है। एक बात याद रखना, दोनों जगह रेट सेम है। हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए करेंगे क्या कि रेट को 1% मान लेंगे। रेट को कितना मान लेंगे? 1% मान लेंगे। अब जरा सा समझो
कि अगर 500 रुपया 4 वर्ष है और 1% है, तो 1% अगर 4 साल होगा तो टोटल 4% होगा। 4% निकालोगे, ओरल निकल जाएगा, ये 20 रुपया आएगा। दूसरे को हम लोग 600 रुपया दिए है ना, दूसरे जगह 600 जमा किए हैं, 3 वर्ष है, 1% अगर चलेंगे तो 3% होगा। टोटल यहाँ से 18 रुपया और 20 रुपया, टोटल 38 रुपया आ रहा है। 1% रहने के कारण टोटल 38 रुपया हो रहा है। तो 190 रुपया के लिए हम लोगों को 5% चाहिए, यानी कि 5 गुना रेट चाहिए। 1% के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर सोल्व कर लिया, जो कि 38 रुपया आ रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 190 रुपया ब्याज चाहिए। क्योंकि हमारा मूलधन बदलने वाला है नहीं, टाइम बदलने वाला है नहीं, तब हमारे पास केवल और केवल रेट बदलने वाला रहते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई और उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो 1440 रुपया अधिक मिलता। अब जरा सा देखो, तुम 4 वर्ष के लिए देते हो और 3% अधिक देते हो, तो 12% हम लोगों को अधिक मिलेगा। हमें जो मिलने वाला है 4 गुणे 3, 12% अधिक मिलने वाला है। ये 12% अधिक जो है 1440 के बराबर है। हमें निकालना है प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल 100% होता है, प्रिंसिपल 100% होता है, तो 1440 हमारा 12% है, हम लोग 100% निकाल लेंगे। 12 से 12 बार में 144, यानी कि टोटल 12,000 रुपया हम लोगों को प्रिंसिपल आ रहा है। ठीक है, अब कहता है कि शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% से है। 3 वर्ष बाद उसे कुल 3300 रुपया ब्याज मिला। अब देखो ब्याज की बात हो रही है, पहले जगह पर 10% और दूसरे जगह पर 12%, क्योंकि दोनों जगह राशि बराबर है, इसीलिए आप इसको जोड़ दीजिए, तो 12 और 10 22% हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास टोटल जो है 22% हो जाएगा। और 22% होने का मतलब यह है कि अगर 3 वर्षों की बात करते हैं, 22 गुणे 3 अगर करते हैं तो हमारे पास 66% हो जाता है। अब ये 66% हम लोगों को जो ब्याज मिल रहा है वो 3300 के बराबर है। 3300 अगर 6600 के बराबर है तो 100% हम लोग निकाल लेंगे। 100% निकालेंगे, 5000 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अगर यहाँ पर निकालेंगे तो 5000 हम लोगों का आंसर होगा। अब ये देखिए कि 5000 रुपया हमारा एक जगह से आ रहा है, एक जगह हम लोगों ने 5000 जमा किया, 2 जगह समान राशि जमा की गई है, तो आपका टोटल धनराशि जो है, क्योंकि अगर पूछता कि प्रत्येक जगह पर आपने कितना जमा किया तो 5000, कुल आपने कितना जमा किया तो 2 जगह पर हम लोग 5-5 हजार जमा कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 10,000। तो जब समान राशि अगर रहे तो आप रेट को जोड़ करके आप सोल्व कीजिए, जो आपका प्रिंसिपल आता है बाद में आप उसमें 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे का कहानी यहाँ पर क्या कह रहा है। आगे की कहानी को हम लोग अब जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, कोई धनराशि 2 वर्षों के अंत में 2250 और 5 वर्षों के अंत में इतना हो जाता है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता तो ब्याज की दर क्या होता? अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी हम लोगों को प्रिंसिपल भी निकालने के लिए पूछता है और कभी कभी रेट भी निकालने के लिए पूछता है। अगर रेट पूछ रहा है तो भी आपको प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल पूछ रहा है तो आपको रेट निकालना ही पड़ेगा, है ना। यानी कि प्रिंसिपल पहले निकलेगा, बाद में हम लोगों को रेट निकलेगा। अब बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्या कहानी यहाँ पर है। तो 6 नंबर का जो कहानी है वह कहानी देखिए किस प्रकार की है। आप कुछ पैसा जमा किए होंगे, उसके बाद आपने 3 साल अगर लगाया, ठीक है, सॉरी 2 साल अगर लगाया, तो 2 साल के बाद और फिर जो है
3 साल बाद यानी कि 5 साल के बाद। ये कहानी हमारे पास है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के बाद दिया हुआ है। 2 वर्षों के बाद 2250 रुपया हो जाता है, 2 वर्षों के बाद 2250 हो जाता है और 5 वर्षों के बाद 2625 रुपया हो जाता है। अब जरा सा देखा जाए, अगर हम लोग इसको घटाने की कोशिश करते हैं तो ये 75 आ जाता है, बच जाता है 5, 375 रुपया 3 वर्षों में आता है। चूंकि 2 साल और 5 साल के बीच में 3 साल होता है, 3 साल में अगर 375 है तो 1 साल में आपका 125 रुपया होगा। 1 साल में 125 रुपया होगा। 3 से हम लोग भाग दे देंगे तो 2 साल का अगर हम लोगों को निकालना हो, अब आप कहेंगे कि 2 साल सर आप क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 2 साल का ब्याज जोड़ने के बाद यहाँ पर मिश्रधन हम लोगों का हुआ है, हो जाता है का मतलब मिश्रधन है। तो 2 वर्षों में ये हमारे पास 250 रुपया होगा। तो 250 रुपया अगर मिश्रधन में से ब्याज को घटा दे, 250 रुपया माइनस कर देंगे तो 2000 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 250 माइनस कर दिए तो 125 रुपये का ब्याज जो है 2000 रुपये पर हम लोगों को मिल रहा है। परसेंटेज निकालना है 100 हम लोग करते हैं, ठीक है। अब अच्छा, तो ब्याज की दर निकालना है तो ये हमारा 6.25% हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। ये मिल गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। 7 में हमारे पास क्या कह रहा है, ये चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, 2100 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा। देखिए पहले तो यह समझ लो कि 2 वर्ष में 1% अगर घटेगा तो टोटल 2% घटने वाला है। 2 गुणे 1 यानी कि 2% घटने वाला है। तो 2100 रुपए का 2% हम लोग निकाल देंगे। अभी जो कमी जो होने वाला है यह 42 रुपया का कमी होने वाला है। अब अगर ये 42 का कमी होने वाला है तो पहले ये समझ लेते हैं कि 2352 रुपया टोटल था, 2100 अगर घटा दोगे तो 252 रुपया ब्याज पहले हो रहा था। अब अगर इसमें से 42 रुपया अगर हम लोग घटा देते हैं तो 210 रुपया हम लोगों को ब्याज हो जाता है, ठीक है। 210 रुपया हम लोगों को ब्याज हो जाता है। 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया होता था। देखो 800 अगर जमा करते हो तो 920 रुपया हो जाता है। यदि दर 3% बढ़ा दिया जाए, अब देखिए 3% अगर आप बढ़ाएंगे तो 3 साल में टोटल 9% बढ़ेगा। डायरेक्ट दिमाग में ये रखना है कि हम 9% निकाल दें। 9% अगर 800 रुपए का 9% अगर निकालेंगे तो 72 रुपया ब्याज हमारा बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है यार, पूछ तो रहा है कि 3% बढ़ जाता है तो हमारा कितना वो राशि हो जाएगा, तो 72 रुपया बढ़ जाएगा। पहले से 920 था, 72 को हम लोग जोड़ देंगे तो ये 992 रुपया हमारे पास। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जितना ब्याज 5 वर्षों में 4% की साधारण ब्याज पर 6000 रुपया पर होगा, उतना ब्याज 8000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में होगा। देखो 5 वर्ष और 4% यानी कि टोटल 20% हो रहा है। 6000 रुपया पर होगा, उतना ही
3% की दर से, है ना, कितने समय में हो, यानी कि ब्याज जो यहाँ पर दिया जा रहा है वह ब्याज जो है हम लोगों को सबसे पहले जो है 6,000 रुपया पर 20% निकालेंगे। 6,000 पर पांचों का 20% हम लोग निकालेंगे। ठीक है, बाद में कह रहा है कि 8,000 ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। कहानी बड़ा सिंपल। अब जो है 000 से 000 को काटेंगे। ठीक है, और ये हम लोग काटते हैं 2 बार में, और ये 4 बार में, और ये 5 बार में। यानी कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद जो है ये कहानी हमारे पास बनने जा रहा है। आगे कहता है कि प्रकाश 20,000 रुपया में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर, है ना, उधार दे रहा है। यार ये 4/3 जो दिख रहा है ना, ये हमको लग रहा है कंफ्यूज। हालांकि चलो 4/3 है तो हम लोग लेकर के चलेंगे, है ना। और एक वर्ष में कुल 800 रुपए की आय होती है। पहला चीज ये समझ, 20,000 रुपया को तुम 2 जगह पर लगाओ। पहला जगह तुम लगाए हो 8% पर, एलिगेशन का रूल हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो 20,000 का पहले 8% निकालेंगे। 20,000 का 8% हम लोग निकालेंगे। 8% अगर निकालेंगे तो ये 1,600 रुपया हमारे पास। फिर 20,000 का हम लोग, है ना, फिर 20,000 का हम लोग 4/3% निकाल लेंगे। देखो शेष राशि 4/3% ये साधारण ब्याज पर लगाया जाता है ना। तो फिर हम लोग 4/3% निकालेंगे। तो ये 4/3% का मतलब कुछ ऐसा है। तो ये हमारे पास 4 दूनी 800/3। ठीक है, अब एलिगेशन कैसे निकालना है? 1,600 यहां पर है पहले जगह पर, दूसरे जगह पर 800/3 है, और तीसरे टोटल मिलाकर के 800 रुपए का ब्याज आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है तो अगर 3 से दिक्कत है तो इसमें 3 से गुना करके 2400, और इसमें 3 से गुना करके 4800 आप कर दो। ठीक है, 3 से गुना करके, अब ये 3 हट गए तो 4800 से 2400 घटाएंगे तो ये हमारे पास 2400। अब ये 2400 में से 800 घटाएंगे 1600। अब 8 दूनी 16 और 8 3 के 24, 2:3 में हमारा जो है प्रिंसिपल बटा हुआ है, मूलधन बटा हुआ है। तो ये राशि हम लोग 8% पर लगाए थे, तो 8% पर 2 यूनिट है, तो 20,000 को हम लोग 2:3 में बांटेंगे तो 2 और 3 5 होता है। 8% पर कितना पैसा लगाए हैं तो 2 यूनिट हम लोगों को निकालना है। इस तरीके से हमारे पास 8,000 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8% पर हम लोग टोटल 8,000 रुपया लगाए हैं। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिलता है। ये भाई एक बात बताओ, 1 रुपए का ब्याज अगर तुमको मिलता है एक दिन में, तो एक वर्ष में 365 रुपया मिलेगा। अब रीजनिंग वाला दिमाग नहीं हम लोगों को लगाना है कि सर लीप ईयर है या क्या है। जनरली हम लोग जनरल ईयर मान करके चलते हैं, है ना। तो ब्याज 365 रुपया हम लोगों को एक साल में मिलता है। नहीं, अब बताओ कि 365 रुपया हमारा 5% है, क्योंकि एक साल का तो हमने निकाल लिया, है ना। तो 5% अगर 365 है, 365 अगर 5% है तो हम लोग 100% निकाल लेंगे। 100% निकालेंगे तो ये हमारे पास 7300 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, एक साल का 365 रुपया जो कि 5% है, 100% हम लोग निकालेंगे। इसके बाद हम लोगों का कह रहा है कि 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है का मतलब अमाउंट है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए
तो वह राशि 3 वर्षों में कितना होगा। देखो 4% और 3 साल का मतलब है कि 12% तुम बढ़ाओगे, ठीक है। तो जब 800 में फिर से पढ़ोगे, 3 साल और 4% बढ़ाए हैं तो 12% बढ़ेगा। 12% हमारा 800 का बढ़ने वाला है, तो 96 रुपया हमारा बढ़ जाएगा ब्याज, जिसमें 956 रुपया था और 96 रुपया अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 1052 रुपया हो जाएगा। 1052 जो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोगों का थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 3600 रुपया मूलधन पर 9.5% की दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। पहले ये समझिए, 5 जनवरी है तो जनवरी में 26 दिन और बचा है, ठीक है। उसके बाद फरवरी में 28 दिन बचा हुआ है, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन और मई में हम लोगों को 31 मई की बात हो रही है। टोटल अगर जोड़ोगे 8 6 14, एक 15 और एक 16, ठीक है। उसके बाद 3 3 6 3 9, 9 2 11 और 2 13, 13 और 1 14, 146 दिन हमारे पास टोटल होगा। 146 दिनों का हम लोगों को निकालना है, जिसे वर्ष में चेंज करने के लिए 146 बटा 365, 73 दूनी और 73 पाँचे यानी कि 2/5 वर्ष होगा। तो अब आपसे यहां पर कह रहा है कि अगर आप 36,000 रुपया लेकर के चलते हैं, समय आपका 2/5 साल है और रेट जो है 9.5% है, हमें बस आंख बंद करके इसको सोल्व कर लेना है। ये 19 बार में कटेगा। अब 19 दूनी 38, 8 है और 8 छक 48, लास्ट में 8 वाला हमारा आंसर होगा, वह चाहे 1338 हो या 1368। तो ये हम लोग इसके बाद गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद जो ब्याज हम लोगों का होगा वो हम लोग लिख लेंगे और लिख करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो 1368 यहाँ पर हम लोगों को रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। हमसे यहाँ पर यही पूछ रहा है कि कितना रुपए का ब्याज होगा, तो 1368 रुपए का ब्याज होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं, यहां पर जब हम लोग आएंगे तब देखिए क्या है। बैंक द्वारा साधारण ब्याज की दर से 5% से घटकर, ठीक है। बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटकर 3.5% किए जाने से 105 रुपया कम मिलता है ना। तो कहता है कि एक व्यक्ति को वार्षिक आय 105 रुपया कम हो जाता है। तो देखो 105 रुपया जो कम हो रहा है वह 1.5% के कारण हो रहा है, क्योंकि 5% से 3.5% हो रहा है। 15 7 75 से प्रिंसिपल हमारे पास 7,000 रुपया होने जा रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है, एक साल में हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है कि एक साल में टोटल हमारे पास जो है ना, एक साल में टोटल हमारे पास 105 रुपया घट रहा है 1.5% के कारण, क्योंकि 5% से हम लोगों का जो है ये हो जाता है 3.5%। ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपया और बी ने y% वार्षिक दर पर q रुपया, जहां q बड़ा है p से, एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। पहले ये समझ लो कि q बड़ा p से है तो q माइनस p अंतर हमारे पास है, ठीक है। अब बताना कि यहां पर q बड़ा है p से, है ना,
तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। यानी कि P पर जो हम लोगों को जो देख रहे हैं, है ना, Q बड़ा है P से, Q बड़ा है किससे, P से। तो यहां पर हम लोगों को Y% की दर पर Q रुपया, तो Q पर तुम लोग Y% निकालोगे और P पर X% निकालोगे। हमेशा ध्यान में रखना कि ऐसे केस में, है ना, ऐसे केस में जो राशि आप छोटा देख रहे हैं वहां से ब्याज हम लोगों को ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अंतर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज हम लोग देख रहे हैं, A ने X% पर P रुपया, तो A का ब्याज जो हमारे पास होगा, A का जो ब्याज हमारे पास होगा वह P रुपया गुने X बटा 100, यानी कि PX बटा 100, और B का जो ब्याज होगा Q गुने Y बटा 100 होगा, यानी कि QY बटा 100। ध्यान में रखना, अगर यहां पर Q बड़ा है P से तो यहां पर ये वाला बड़ा रहेगा इससे। तो जो ब्याज का जो अंतर होगा, ब्याज का जो अंतर होगा वह PX बाई 100 माइनस QY बाई 100 होगा। समय को अगर हम लोगों को निकालना है तो एक साल का अंतर इतना है ना, एक साल का अंतर इतना है, टोटल अंतर इतना कवर करना है, तो Q माइनस P बता, ठीक है, PX माइनस QY, क्योंकि 100 एलसीएम है 100 नीचे ला देते हैं, Q माइनस P गुने 100 बटा PX माइनस Q। 15 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम लोग 16 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। देख लीजिएगा यहां पर आप लोगों को दिख गया होगा 100 गुने Q माइनस P पहला ऑप्शन है और PX माइनस Q। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्षों में, है ना, 2 वर्षों में यहां पर बोल रहा है कि 2 वर्षों में ये कितना हो जाता है, 2 वर्षों में 400 रुपया और 4 वर्ष 6 महीने में 5500 रुपया हो जाता है, तो रेट निकाले। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, बताए थे कि पहले प्रिंसिपल हम लोगों को निकालना पड़ता है, उसके बाद जो है हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि सबसे पहला काम है हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना। देखो प्रिंसिपल पर सबसे पहले तो 2 साल की बात आ रही है, 2 साल में ये 4000 रुपया हो जाता है का मतलब अमाउंट है 20,000। 4.5 वर्ष, 4 वर्ष 6 महीना का मतलब 4.5 साल, 4.5 साल में 5500 हो जाता है। अगर आप घटाएंगे तो 2500 रुपया होगा 2.5 वर्षों में। तो 1 वर्ष का अगर निकालना है तो 2.5 से हम लोग भाग दे देंगे 2500 में, जो कि 1000 है, ठीक है। अब 1 साल में 1000 है तो 2 साल में हमारा 2000 होगा, ठीक है। तो 2000 अगर माइनस करेंगे तो 2000 रुपये हमारा प्रिंसिपल होगा। अब देखो 2000 इसलिए 2 साल का निकाला है क्योंकि 2 साल का है, 2 साल के ब्याज को अगर माइनस कर देंगे तो सीधी सी बात है रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने यहां पर देख लिया, उसके आगे की कहानी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। ये चीजें तो हम लोगों को यहां पर दिख गया, आगे हम लोग विचार करते हैं। तो प्रिंसिपल तो निकल गया, साधारण ब्याज की दर निकालना। तो 1 साल का ब्याज हमारे पास 1000 है, 1 साल का ब्याज अगर हमारे पास 1000 है ना, तो एक समस्या है। समस्या ये है कि यार ये घटाने के बाद तो 1500 आ रहा है ना, ये 1500 आ रहा है 2.5 साल में, ये गड़बड़ हो गया है ना। हम लोग घटा करके 1000 लिए थे, ये घटा करके हम लोग 2500 लिए थे। तो 2.5 साल में 1500, 1 साल में अगर निकालोगे तो 15 बटा 2.5, 25 छक्का 150, 600 रुपया हमारे पास 1 साल में। 1 साल में 600 है, 2 साल का निकालना पड़ेगा, 2 साल का हमारे पास 1200 रुपया होगा।
अब 1200 माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो 4000 माइनस 1200 यानी कि 2800 रुपया। 2800 रुपया हम लोगों को प्रिंसिपल है, तो एक साल का ब्याज 600 रुपया। रेट निकालना है तो 600 रुपया का ब्याज 2800 पर है, गुने हम लोग 100 कर देंगे, ये कटेगा 7 चौक 28 और 15 चौका 7, 7 दूनी 14, 7 का 7, 3/7%, 21.3/7% का रेट होगा। ध्यान में रखना, पहले हम लोगों को मूलधन निकालना पड़ेगा अगर रेट भी निकालना है तो, ठीक है। रेट भी निकालना है तो पहले हम लोगों को मूलधन निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, अगर बच्चा चाहे तो पहले ही इसको काट करके निकाल सकता है। जैसे प्रिंसिपल 2 साल और 4.5 साल, तो ये हमारे पास है 4000 और ये है 55 साल। देखो, जो रेशियो की बात जो बच्चा करता है ना, वो ऐसे चल सकता है। यहां पर ये 8 और यहां पर 11, 8 और 11, 2.5 साल में 3 रुपया। ये अंतर कितने का आ रहा है? 3 रुपए का आ रहा है। तो 3 रुपया है 2.5 साल का, तो 1 साल का हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिवाइड अगर करते हैं तो 5 6 30 50 25, 1.2 आता है 1 साल का। तो 2 साल का अगर तुम निकालोगे, है ना, 2 साल का निकालोगे तो 2.4 होगा। 2.4 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 8 में से 2.4 को माइनस करेंगे तो 5.6 होगा। अब 1.2 रुपए का ब्याज है 5.6 रुपया पर 100, हालांकि कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम लोग चले तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12, 14 चौके 26, ये 7 बार में ये 50 का 150/7। देख रहे हो, जो चीज यहां था 150/7 वही यहां पर। तो रेशियो निकालो या जो करो, प्रोसेस तुम्हारा बदलने वाला नहीं। कभी कभी बच्चा को दिमाग में आता है कि सर अगर रेशियो ले लेंगे तो क्या कुछ कम हो जाएगा या प्रोसेस बदल जाएगा? नहीं, आपका 1% भी प्रोसेस बदलने वाला नहीं है। जो चीजें जहां पर है वह आपको उसी जगह पर रहेगा, उसमें आपको 1% भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों को क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों को यहां पर कह रहा है किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है बिल्कुल ओरल बना सकते हैं। तो राशि का 2/5, इसका मतलब 100 रुपए का 2/5, यानी कि 40% टोटल ब्याज है 5 वर्ष का। तो 1 वर्ष में ब्याज हमारा 8% का होगा, है ना। तो कहता है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखो, 8% नहीं लिख करके 8/100 लिखा है, 0.08 हमारा आंसर है। ऐसा नहीं कि तुम लोग 8 को ढूंढना शुरू करो, नहीं। अब देखिए, दलजीत ने जाबीर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपया उधार दिया। कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7500 रुपया उधार दिया। दोनों से ब्याज के रूप में कुल, है ना। तो देखो, हम क्या बोले थे कि ऐसे सवालों के लिए हम लोगों को रेट को 1% मान लेना है, क्योंकि दोनों जगह रेट सेम है। तो पहले जगह पर हम लोग 10,800 रुपया 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं, 1 साल का 1% है, तो 3 वर्षों का 3% होगा, यानी कि 324 रुपया का। दूसरे जगह हम लोग 750 रुपया दिए हैं 2 साल के लिए, यानी कि 2%,
150 रुपया होगा। और इस तरीके से 474 रुपया हमारा 1% से होगा। हमें 1% पर 474 रुपया आ रहा है। टोटल हम लोगों को 1422 रुपए की बात हो रही है। 474 से भाग देंगे, ये 3% हमारा रेट निकल जाएगा। तो ध्यान से सुनना है, जब रेट बराबर हो या टाइम बराबर हो, रेट बराबर होगा तो रेट को 1% लेंगे, और अगर टाइम बराबर होगा तो टाइम को हम लोग 1 साल लेंगे। 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7728 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि समझ लो कि साधारण ब्याज अगर 7728 है, सीधा यहां पर सवाल निकल रहा है कि भाई 8 वर्ष और 7% यानी कि 56%, तो 7728 जो है वह हमारा 56% है। प्रिंसिपल निकालना है, गुने हम लोग 100, कहानी हम लोगों का खत्म। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। 6 के पहाड़ा में 8 आता है, 8 बार है ना। तो यहां पर जो रिजल्ट है अंत में 800 वाला लिखना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो लास्ट में 800 वाला जो हमारे पास है वो ज्यादा बेहतर होगा। 13,800 हम लोग लिख देंगे, चूंकि डबल जीरो हम लोगों को रहेगा। 7 नंबर, सॉरी 21 नंबर में 400 रुपए की एक राशि, 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों के साधारण ब्याज पर 448 रुपया हो जाता है, और समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपया होगा। एक बात है, 2 साल में 400 से 448 रुपया होता है, यानी कि 400 से 448 रुपया होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 48 रुपए का ब्याज हमारे पास 2 साल में आ रहा है। एक साल में 24 रुपया होगा पर ईयर। एक साल का ब्याज 24 रुपया। तो कहता है कि समान दर से कितने वर्षों में 550 होगा। तो अब आप ये सोच लीजिए कि 400 को 550 बनाना है, तो 150 रुपए का ब्याज हम लोगों को मिलने वाला है। अगर 550 रुपया में से 400 घटाएंगे, 150 का ब्याज मिलेगा, और एक साल में 24 रुपया हम लोगों को लग रहा है ना। तो 6 के 24, 6 से 6 दूनी 12 और 6 पांचे 30, तो 4 छक 24, 6.25 है ना। तो अच्छा, गड़बड़ क्वेश्चन है। देखो गड़बड़ क्वेश्चन कैसे है, गड़बड़ इसलिए है कि 550 रुपया 625 रुपया हो जाएगा। 550 जो है 625 हो जाएगा, ये चीजें हम लोगों को बताना है। तो देखो हम लोग 2 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला तो प्रिंसिपल को बराबर करके हम लोग काम चला सकते हैं। तो एक काम बताते हैं तुम लोगों को, जबरदस्त वाला। देखो जबरदस्त वाला क्या सवाल है। ठीक है, 400 रुपया 448 हो जा रहा है, 400 रुपया 448 हो जा रहा है। तो अगर हम लोग 8 से भाग देंगे तो 8 पांचे 40, 8 पांचे 40 और 8 छह 48, यानी कि 25 रुपया जो है वह 28 रुपया बन जाएगा। ध्यान में रखना 2 वर्षों में। फिर बाद में 550 रुपया जो है बदल जाता है 682 रुपया। तो 11 से अगर भाग देंगे, 11 पांचे 55, 11 छक 66, 11 दूनी 25 बनाने के लिए हम लोगों को 31 करना पड़ेगा। अब यहाँ 25 से 28 होने में 2 साल लग रहा है, यानी कि 2 साल में 3 बढ़ रहा है। यहाँ पर हम लोगों को 25 से 31 हो रहा है, यानी कि 6 बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 बढ़ा और यहाँ पर 6 बढ़ा। 3 बढ़ा 2 साल में, तो 6 बढ़ेगा 4 साल में, डायरेक्ट हम लोगों को निकल जाएगा। अब कहोगे कि प्रिंसिपल को बराबर आप क्यों किए? चूंकि देखो प्रिंसिपल को अगर बराबर कर देंगे तो हम लोगों को रेशियो मिल जाएगा, है ना।
रेशियो मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि 2 साल और 4 साल में क्या अंतर है। मीन्स पहले ब्याज हमारा 3 रुपया है, अब 6 रुपया है, दोनों जगह 25 रुपया ही था। तो 3 रुपए का ब्याज अगर 2 साल में मिलता है तो 6 रुपए का ब्याज हमारा 4 साल में मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 10 वर्षों में 9500 रुपए के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त करता है। देखो, अगर तुम 130% ब्याज 10 वर्षों में प्राप्त करते हो तो एक वर्ष में 13% का ब्याज हम लोगों को मिल रहा है। एक वर्ष में 13% का ब्याज मिल रहा है, हमसे यही तो पूछ रहा है। ठीक है, अब 4 वर्ष और 6.5%, ठीक है, की दर से 3200 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त किया गया। देखो, अगर तुम 6.25% 4 साल के लिए लेते हो तो 25% हमारा ब्याज होता है और यही 25% 3200 रुपया हमारे पास है। 3200 रुपया 25% है। हालांकि 1/4 इसको हम लोग कहते हैं। 32 दूनी 64 दूनी 128, 12,800। 24 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखो, सीधा सिंपल इंटरेस्ट में रेट को टाइम से गुना करते हैं। कुछ भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मन में भ्रम डाल लो कि सर ट्रिक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक भी नहीं, कहीं नहीं यूज करेंगे। ठीक है, एक धनराशि ब्याज के किसी दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो आप 4% अगर बढ़ाते हैं तो 2 साल में आपका 8% बढ़ेगा और यही 8% 160 रुपया ब्याज हमारा बढ़ा देता है। तो ऐसे केस में 2000 रुपया हमारा मूलधन हो जाता है। ठीक है, ब्याज में वृद्धि है तो इधर हम लोग 100 में ब्याज पर वृद्धि निकाल ले रहे हैं। 2300 रुपया 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की योजना में 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के बाद देखो 36% हमारा ब्याज बढ़ जाएगा। 3 वर्ष और 12% यानी कि 36% बढ़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना मिलने वाला है, तो 136% मिलेगा। 6 में 3 से गुना करेंगे, लास्ट में 18 वाला हम लोगों को 8 वाला आंसर हो जाएगा। तो 3128 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 26 और 27 नंबर की बात कर रहे हैं। कहता है कि 9500 रुपए की राशि 4.5% प्रति वर्ष की दर से, है ना, साधारण ब्याज में साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाएगा। पहला चीज ये समझो, हम लोग 9500 रुपया जमा कर रहे हैं। कितना जमा कर रहे हैं? 9500। 9500 जब जमा कर रहे हैं तो 4.5% प्रति वर्ष की दर से हम ये बात बताते हैं कि जब भी तुमको टाइम निकालने की बात कर रहा है, टाइम मालूम नहीं है, टाइम मान लो 1 साल है। 1 साल अगर टाइम हम लोग लेंगे तो 1 साल का जो ब्याज होगा, ठीक है, वह 4.5% होगा। तो 9500 का 4.5% हम लोग निकालेंगे। 9500 का 4.5% निकालो, जितना आ रहा होगा वो निकालो। ठीक है, तो 95 गुणे 4.5 रुपया 1 साल का। हम क्यों गुना करेंगे, एक बार में काटेंगे। अब बताओ कि टोटल ब्याज हम लोगों को कितना मिला है। तुम कहोगे सर दोनों को घटा देते हैं। तो देखो 9500 अगर तुम लोग घटाओगे 17,622 रुपया, 17,622 रुपया 50 पैसा में अगर हम लोग 9500 रुपया घटाएंगे तो ये कहानी हमारे पास ऐसा होगा 2122 रुपए का टोटल ब्याज है और 1 साल का हमारे पास ये है। भाग दे देंगे, डायरेक्ट टाइम निकल जाएगा। तो भाग जब देंगे तो 95 गुणे 4.5 करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। और प्रेम पूर्वक हम लोगों को भाग दे देना है। भाग देंगे, रिजल्ट हमारे पास आएगा, उसकी चिंता हम लोगों को नहीं करना। ठीक है, तो टोटल हम लोग भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो कुछ भी रिजल्ट हम लोगों को आएगा, पहले आप लोग 19 से काट लीजिए या पहले आप 9 से काट लीजिए, क्योंकि देखो 2 2 4 2 6 1 7 और 5 12 नहीं कटेगा। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। 17,622 में से 9500 घटाएंगे, ये 1
और ओ 17 में से एक 17 में से 9 को घटाएंगे आप। अब भाग दे देना है, ठीक है। भाग आप दे दीजिए। भाग देने के बाद जो कुछ भी रिजल्ट आना होगा, है ना, जो कुछ भी रिजल्ट आना होगा वो रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी हिचकिचाहट के, है ना। भाग हम लोग दे देंगे और 19 वर्ष हमारे पास। तो हमने क्या बताया था यार, टाइम निकालने के लिए कहा है, तो तुम करो क्या कि टोटल टाइम को जो है ना, निकालने से पहले 1 साल पर तुम लोग काम करो। 1 साल पर जब काम करोगे तो ये मामला जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और हम लोगों को रियल में मामला को आसान ही तो करना है ना। बाकी चीजें हम लोगों को यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये था हमारा 26, और टोटल हम लोगों को देखा जाए तो 60 के आसपास क्वेश्चन है। तो हम लोग 62 है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, ठीक है। हाँ, फिर कहता है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5%, 12 × 60 रुपया हो गया का साधारण ब्याज। तो 60% आप निकाल लीजिए, ठीक है। 12 × 60% हम लोग निकाल लेंगे 5400 का। 5400 का 60% जब निकालेंगे तो 6 के 24, लास्ट में 40 होगा। देख लो, अगर सिंगल ऑप्शन लास्ट में 40 है तो गुना करने की जरूरत नहीं है, 6 के 24। ये चीजें हमेशा एग्जाम में ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अगर सवाल ऐसा कुछ है जिसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 और 7 वर्षों में 1200, बार बार बनाया हम। पहले मूलधन निकालना है और मूलधन ही पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल है 3 साल है और 7 साल, तो 3 साल में ये हो जाता है 840 और 7 साल में ये हो जाता है 1200। तो ऐसे 360 रुपया हमारे पास हो रहा है 4 वर्षों में। तो 1 वर्ष में हम लोग अगर निकालें तो 4 से भाग दोगे तो 90 रुपया होगा। 1 वर्ष में 90 रुपया। तो 3 वर्ष में निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष का घटाना पड़ेगा। 9 × 27, 270 रुपया कम करेंगे। 14 से 7 घटाएंगे, 7 होगा 70, तो 570 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा। पहले ये निकाल लीजिए अंतर कितने का आ रहा है, उसके बाद 1 साल का निकालिए भाग दे करके, और यहाँ पर जितना टाइम है उतना टाइम का निकाल लीजिए। 3 वर्ष का 270 है, माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा। रेट निकालना होता तो 1 साल का 90 था, 90 बटा 570 गुणे 100 कर लेते, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो हम लोगों को भी लोड नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7200 रुपया है, 8% है, टाइम निकालना है। हम क्या बोलते हैं बच्चा को डायरेक्ट, आप 1 वर्ष निकाल कर दीजिए। 8% अगर 1 साल है तो 1 साल का 8% ही होगा। अब जो है 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, 576 रुपया 1 साल का ब्याज आएगा। टोटल ब्याज कितना है तो दोनों को घटा लेंगे, तो 8 9 2 8 में से 7200 अगर हम लोग घटाएंगे तो ये 28 होगा। इसके बाद ये 7 यानी कि 1728 होगा। 576 से हम लोग भाग देंगे 3 बार में, यानी कि समय हमारे पास 3 साल हो रहा है। देखिए 1 साल का ब्याज निकाल लिए, टोटल ब्याज घटा करके हम लोग निकाल दिए। जब 20,000 में से मूलधन को घटाएंगे तो हम लोगों का ब्याज निकलेगा, और 1 साल के ब्याज से अगर टोटल ब्याज में भाग दे देंगे तो ऐसे केस में हम लोगों को निकल जाएगा टोटल समय। एक धनराशि 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीना में 340 रुपया है, ठीक है, का साधारण ब्याज 340 रुपया है 8 महीना में, समझो।
8 महीना में अगर 340 रुपया है तो ये समझ लिया जाए कि 340 रुपया 8 महीना में है, तो 12 महीना का हम लोग निकालें। ठीक है, 12 महीना का 510 रुपया, ये 510 रुपया हमारा 6% है, तो 100% निकालेंगे। 6 आठे 48 और 6 बचे 30, 8500 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो, सीधा हम लोग 1 साल पर काम कर लिए। 1 साल का ब्याज हमारा जो है 510 रुपया होगा, जो कि 6%। एक धनराशि 5% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज देखो, 6 महीना में 65 रुपया 50 पैसा है, तो 1 साल में कितना होगा? तो 1 साल में 2 गुने 65 रुपया 50 पैसा, 131 रुपया 2 साल में हो रहा है। ठीक है, 1 साल में अगर 131 हो रहा है तो 131 रुपया हमारा 5% है, क्योंकि 5% दिया हुआ है। राशि निकालना है, यानी 100 से गुना कर देंगे, मूलधन निकालना है। तो ये हमारे पास 2, 6, 2 और 0, 32 में हम लोग आते हैं। ठीक है, 32 में देखिए आप लोगों को यहां पर क्या करना है। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% 4 वर्ष, देखो 25% 4 वर्ष का मतलब 25 का 100, 100%। 100% अगर ब्याज लगाएंगे तो सीधा ये दुगना हो जाएगा। तो दुगना होने के बाद अगर 8800 हो रहा है तो सीधा यार सोचो ना, 100% 25 का 100, 100% के बाद ये 8800 हो रहा है, यानी कि दुगना करने के बाद 8800 हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर हो जाता है लिख रहा है, यानी कि मिश्रधन। तो मिश्रधन अगर 8800 है तो आधा जस्ट उसका हमारा मूलधन होगा, तो मूलधन 4400 आप लिखिए और आगे बढ़ जाइए। तो 25 गुने 4, 100% ब्याज हम लोगों को आना है, इसीलिए 4400 रुपया हमारा आंसर होगा मूलधन, बिना किसी किंतु परंतु। एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में इतना, 4 वर्षों में इतना होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, कहाँ गया उत्तर वाला, ये वाला, यहाँ पर मूलधन निकालना था, यहाँ रेट निकालना है, एक स्टेप आगे जाएंगे। चलिए फिर से लिखते हैं। तो प्रिंसिपल है 3 वर्ष है और फिर 4 वर्ष है, तो 3 वर्ष में हमारे पास 2286 और 4 वर्षों में हमारे पास 2448। 8 से 6 को घटाएंगे 2, 14 से 8 को घटाएंगे 6। ठीक है, और ये हमारे पास 162 रुपया है 1 साल का। तो 3 साल का हम लोग निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 16 तिया 48। तो अब अगर हम लोग 486 रुपया घटा दें तो डबल 0, और 12 से 4 को घटाएंगे 8, 28। 2800 मूलधन होगा, जिसमें 1 साल का ब्याज 162 रुपया है। 2800 पर गुने हम लोग 100 करेंगे। देखो अगर ये कटता है तो ज्यादा बेहतर है ना, अगर कट जाता है तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। देख लेते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। तो बारह से 4 को घटाएंगे तो 8, 1800 है। ठीक है, तो 18 9 बस 88, 9%। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है हम लोगों को क्या कर रहा है, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि इस क्लास में हम लोग 40 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करें या देखते हैं, है ना। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग बचे हुए सवालों को कर लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। तो कहता है कि एक यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5000 रुपए की एक राशि का साधारण ब्याज
3000 बढ़ जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगा देखो, 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष में 5000 रुपया पर ब्याज 3000 रुपया बढ़ता है। ब्याज कितना बढ़ता है? 3000 रुपया बढ़ता है। एक बात बताओ कि 3000 रुपया बढ़ता है 5 साल में, 600 रुपया बढ़ेगा 1 साल में, पर ईयर 600 रुपया बढ़ेगा। तो 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है 5000 रुपया पर। हम लोग रेट निकाल लेंगे, रेट हमारे पास हो जाएगा 12%। 35 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 6800 रुपये की एक धनराशि पर 18 महीनों का साधारण ब्याज कितना रुपया है? देखो 18 महीना कह रहा है ना, 18 महीना कह रहा है, ब्याज का दर निकालना। हम क्या बताए थे? रेट निकालना है तो तुम 1 साल का निकालिए, तो सॉरी 1% का निकालो। तो 18 महीना का मतलब होता है 1.5 साल। 1.5 साल 1% यानी कि 1.5% तुम निकाल लोगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो 1.5% अगर 6800 का हम लोग 1.5% अगर निकालेंगे, 6800 का 1.5% निकालेंगे तो 15 8 दिशा से और 15 6 90 और 12 102 रुपया ब्याज हम लोगों को आएगा। लेकिन टोटल ब्याज जो है वह 2244 रुपये का टोटल ब्याज आ रहा है। तो 2244 में 102 से हम लोग अगर भाग देते हैं, ठीक है, 102 से अगर भाग देते हैं तो ये 22 बार में कटेगा, और यही 22 जो है रेट हमारे पास होगा। हमेशा ध्यान में रखना कि रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, उसको आप एक मान के निकाल लीजिए ब्याज को, और सीधा जो ब्याज है उसमें भाग दे दीजिए। अगर रेट आप माने हैं तो रेट आपका निकलेगा, टाइम अगर माने हैं तो टाइम निकलेगा, क्योंकि टाइम दिया है तो रेट निकलेगा, रेट अगर देगा तो टाइम निकलेगा। तो सबसे बेस्ट टेक्निक यही होता है। साधारण ब्याज कहता है कि 16/25 है, ध्यान में रखना। साधारण ब्याज मूलधन का, तो ब्याज को के लिए रेट और टाइम को हम लोग गुना करते हैं, हमेशा तुम लोगों को बता रहे थे। 5 साल 4%, तो 5 का 20% लिख रहे थे, तो रेट गुने टाइम डायरेक्ट निकलेगा। ये कह रहा है कि 16/25 है मूलधन का, मूलधन 100 मानते हैं, तो ये 64% हमारे पास आ रहा है टोटल, रेट और टाइम को गुना करके। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है। तो जब रेट और टाइम दोनों बराबर है तो दोनों को 8 होना चाहिए था, यही हमारा 8 आंसर हो गया। चाहे रेट पूछे या टाइम पूछे, दोनों 8। एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। देखो रेट इंटू टाइम बराबर, ठीक है, पर 5/9 गुणे 100, जिसमें हम लोगों को कह रहा है कि जो टाइम है वह 25 है, तो टाइम के लिए 25 लिखेंगे हम लोग। 25 का 100 यानी कि 20/9 हमारा है। 25 का 100 है तो 4 5 20 है ना, 20/9%। देख रहे, जो हम लोग डायरेक्ट जो रेट लिखते हैं वह रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके रहता है। इस बात को दिमाग में हमेशा के लिए रखना है। 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1000 हो जाता है। देखिए 800 रुपया जमा किया तो 1000 रुपया हो गया 2 साल में। 2 साल में अगर 1000 रुपया हुआ तो 200 रुपया ब्याज हमारा 2 साल का है, तो 1 साल का ब्याज हमारे पास 100 रुपया होगा। ध्यान से बात को समझना, 1 साल का ब्याज अगर 100 रुपया है वह 800 रुपया, तो यार ये 100/8 का मतलब 12.5% तो होता है। बस यही आंसर हो गया। 39 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है कि 8% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज देखो। ब्याज जो दिया गया है 270 रुपया दिया गया है। ये 270 रुपया रेट और टाइम के बराबर होगा। रेट और टाइम 9 महीना को साल में बदल दिए, मूलधन निकालना है गुणे 100 कर दो,
देखो ये ब्याज है तो नीचे ब्याज 100 पर निकालोगे तो रेट गुने टाइम लिखोगे, क्योंकि देखो पहले डायरेक्ट होता था 4 गुने 5 20 लिख देते थे। अब चूंकि 9 महीना है तो एक से साथ लिख दिए यहाँ पर, 4 दूनी 8 4 3 12 और ये 3 है तो 3 दूनी 6 से कटेगा, 6 के 24 6 बचे 30, 4500 रुपया हमारा भुगतान हो जाएगा। 40 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। जो बच्चे कंप्लीट क्लास करना चाहते हैं ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपया भुगतान किया। ब्याज के रूप में ब्याज जमा किया है, याद रखना मिसदर नहीं। उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, 2 वर्षों के लिए 6%, तो 2 वर्षों के लिए 6% का मतलब 6×12%। फिर कहता है कि अगले 3 वर्षों के लिए 9%, तो 3 और 2 5 साल तो हो गया, बचा 4 साल, तो बाकी की अवधि के लिए 14%, तो 4 साल के लिए 14%। देखो 4 3 7 तो 9%, सॉरी 9 साल 12%, 27% और 56%। 7 और 6 13 और 2 15, 5 हो गए। उसके बाद 5 2 7 और 1 8 और 1 9, 95% हमारा टोटल ब्याज हो गया, ठीक है। हमारा जो ब्याज जो हुआ टोटल 95% हो गया। तो ये 95% हमारा ब्याज जो है कितना है, गुने हम लोग 100 कर देंगे तो राशि निकल जाएगा 19 5 95, 19 7 33। इस तरीके से 1 4 पर 000 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा। और ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 40। अगले क्लास में जब हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 41 से चलेंगे, और संभवतः चलेंगे ही नहीं बल्कि यह भी बात आपको बता देते हैं, इसके बाद का जो टाइप सेकंड है उसमें मात्र 11 क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 को जब हम लोग करेंगे तो एक साथ करके निकल जाएंगे, और 5 और 6 को जब करेंगे तो हम लोग एक साथ करके निकलेंगे। यानी कि अब जो है छोटे छोटे टाइम है, 2-2 टाइम को हम लोग एक साथ करके कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्लास को कंटिन्यू कीजिए।